कुशलगढ़ विधानसभा में परिवर्तन यात्रा के दौरान पहुंचे बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा से हुई खास बातचीत। परिवर्तन यात्रा के दौरान कुशलगढ़ में 4 सितंबर रात्रि को पहुंचे बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा, जिन्होंने रात्रि विश्राम कुशलगढ़ में किया था। आज सुबह उन्होंने कुशलगढ़ विधानसभा से बांसवाड़ा विधानसभा में प्रवेश किया। प्रवेश से पूर्व बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा से हमारी खास बातचीत हुई। प्रस्तुत है उसी बातचीत के अंश। मैं आज दिन तक राजनीति में हूँ, पहले भी परिवर्तन यात्रा निकाली है, लेकिन इतना भव्य स्वागत मैंने नहीं देखा। ऐसा लोगों में उत्साह है, इस सरकार के प्रति गुस्सा है, जिसके कारण से आज स्थिति बहुत ही खराब इस राजस्थान सरकार में चल रही है। न महिला सुरक्षा है और महिला जिस प्रकार की प्रताड़ित की जा रही है, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि आज कई घटनाएं ऐसी हैं, लेकिन 10 लाख मुकदमे आज विभिन्न थानों में राजस्थान में आज दर्ज हैं, उसकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। और केस पर केस, महिला अत्याचार के केस पर केस हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में कोई संभाल हो नहीं रही है। ये जंगल राज है, यह कानून बिगड़ा हुआ है और उस कानून की व्यवस्था कोई नहीं कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में लोग तरसते हैं। बिजली, पानी, चिकित्सा, सुरक्षा और जितने भी महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोलें, चाहे वो किसी प्रकार के विद्यालय में होगा, न अध्यापक है न बैठने की व्यवस्था है। और बिजली भी इतनी ट्रिपिंग होती है कि पूछो मत। अब लोग परेशान हैं, यानी जितने युवाओं के साथ में छलावा किया है वो भी हमारे सामने आ गया कि 3,500 रुपया मासिक भत्ता देंगे बेरोजगारों को, वो भी झूठा हो गया। किसानों को 10 की गिनती में राहुल जी ने कहा था कि पूरा कर्जा माफ कर देंगे, वो भी झूठा पड़ा। यानी कांग्रेस जब से राज करती आ रही है, वो आदिवासी वोट बटोरने के लिए इनके छलावा करती आई है, होने वाली है इसमें। इसलिए नहीं चाहते लोग, कई लोगों की, कई बच्चों की इनके परीक्षा में 19 बार पेपर लीक हुए हैं और इस प्रकार से इनकी आत्मा को बहुत ही ठेस पहुँची है, बड़ा पाप किया है और इसलिए बहुत त्रस्त है। आप कितना भी 3, साढ़े 3, 4 साल तो आपने कुछ काम नहीं किया, अब पैसा बचा के यानी 150 करोड़ रुपया तो उनका कर्जा है और उस कर्जे में जितने भी सामान, आज मोबाइल हो चाहे कोई और हो, घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं और इसलिए ये पूरा भी होगा तो आने वाली सरकार पर पड़ेगा और नहीं किया तो फिर कहेंगे कि हम तो करना चाहते थे इसलिए इन्होंने नहीं किया। इस प्रकार की दोहरी नीति राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। राजस्थान के अंदर तमाम लोग परिवर्तन यात्रा के भव्य स्वागत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पलटना है, पलटा करना है। अब लोगों में ये बात आ गई, इसलिए पलटा ही करेंगे। और यहाँ की 5 विधानसभा सीटें और डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में रहेंगी। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में और 2023 के अंदर राजस्थान में बहुमत के साथ में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा और तब लोगों को शांति मिलेगी। अब मेरा अपना विचार वाली पार्टी, काम करने वाली पार्टी, आम गरीब आदमी की मदद करने वाली, महिलाओं की सुरक्षा करने वाली और यहाँ के आदिवासी बहुल में एकलव्य विद्यालय स्थापित किए हैं, यानी कि अंग्रेजी स्कूल में भी, आवासीय विद्यालय में तमाम व्यवस्था के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। यहाँ CRSF के अंदर हमारा जो रोड है, केंद्र सरकार के सहयोग से ये रोड भी बहुत सारी स्वीकृत की हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े हाईवे का काम हुआ। ट्रेन जो 60 साल में कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, हमने अश्विनी जी वैष्णव को मैंने कहा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आप सबकी आवाज़ को लेकर के पहुंचा थी। उन्होंने खुशी खुशी कहा कि ये बहुत लंबी मांग है और इसको तुरंत ही ट्राइबल कॉरिडोर के नाते उन्होंने उसको 108 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया, काम की शुरुआत कर दी है और आने वाले समय में अश्विनी जी वैष्णव यहाँ खुद आएंगे और उसका फिर से शुरुआत करेंगे। और उस नाते 50% गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ये एग्रीमेंट, इसके तहत पैसा जमा कराना होता है, वो नहीं भी कराए तो ट्राइबल कॉरिडोर के नाते यह ट्रेन का काम पूरा होगा। अहमदाबाद टू रतलाम वाया डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये बहुत ही जीनाइन मांग है और यहाँ के आम मजदूर, किसान, व्यापारी, उद्यमी सबके लिए बहुत फायदा होगा और वो आने से यहाँ की रॉ मटेरियल आना जाना होगा और उसके लिए कई मिल मालिक, कई मिलें स्थापित होंगे, यहीं के लोगों को यहीं मजदूरी मिलेगी। ऐसी विचार वाली सरकार आज जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, यानी कि PM गति शक्ति के आधार पर। और दूसरी बात, हमारा चंद्रयान 3 यानी कि
विश्व में सबसे बड़ा यह काम हुआ है कि भारत सबसे पहले चंद्रयान 3 व चंद्र पर अपना जमा दिया है और वहाँ पर पहुँच गया। ये खुशी की बात होगी। और जिस प्रकार से G20 के अंदर हमारी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं, यानी कि मैं कह रहा हूँ प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति जी विदेशों में अमेरिका हो चाहे यूक्रेन हो के विभिन्न प्रकार के हो, तो झंडा लेकर के भी अगर खड़ा हो जाएगा तो भारत का यह मांगे बच्चों को फंस गए थे वहाँ लड़ाई के अंदर, तो भारत का झंडा दिखाने का बारे रोक देते हैं और फिर इन बच्चों को सबको यहाँ से घर भेज देते हैं। इससे ज़्यादा और बात क्या हो सकती है। 2 करोड़ से भी यानी 100 करोड़ से 200 करोड़ यानी कि हमारी कोरोना के अंदर वैक्सीन और हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने यहाँ पर बड़ी मेहनत करके बना करके इनको सुपुर्द किया। यानी बहुत ही बड़ी स्थिति में ये काम, यानी कि बैंक के खाते खोल करके 48 करोड़ के करीबन हमारे जो खाते भ्रष्टाचार कम हुआ है, आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया, राम मंदिर की बात को पूरा किया, 3 तलाक का काम किया, धारा 370 हटाया। हमारा सौभाग्य हम तो 303 हैं, लेकिन दूसरे लोगों ने भी अच्छा काम समझ करके 370 वोट 370 धारा हटाने के लिए हमारे 303 थे, इसके दूसरी पार्टियों ने समझ करके दिया। इससे ज़्यादा और क्या बड़ी हो सकती है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है कि पब्लिक को, यहाँ के हमारी जनता को भी, कि अब इस प्रकार के काम को सराहा है। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किए ऐसे ही राजस्थान में होने वाला है। और इसलिए अशोक गहलोत की सरकार को, कांग्रेस सरकार को हटाना है। इस बात के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज ये संकल्प रथ यात्रा निकली है, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। आप सब ने हमारा वेलकम किया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, स्वागत किया है। विलम्ब जरूर हो गए, लेकिन फिर भी ये काम हमने अच्छा किया।